बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब कहते हैं कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ जुल्म और बर्बरियत का निजाम चल रहा है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर एक लड़की की वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। इस लड़की ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और अकेले नहीं किया, अपने शौहर के साथ मिलकर अपनी जिंदगी का खात्मा करती है। लेकिन अपनी जिंदगी का खात्मा करने से पहले, ये इंतहाई कदम उठाने से पहले, ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो बना के डाल देती है और ये वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है। क्योंकि अपनी वीडियो के अंदर तैयबा नामी ये लड़की जिसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया, उस कदम उठाने से पहले ये कहती है कि जनाब हम चाह तो नहीं रहे ये कदम उठाना, लेकिन जावेद नामी एक पुलिस अहलकार हमसे 5 तोले सोना और 20 लाख रुपए का मुतालिबा कर रहा है। हम लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोगों के ऊपर वैसे ही रोजाना कोई ना कोई क़यामत आती है। हम लोग लाहौर के रिहायशी थे, अब सरगोदा में आके रहना शुरू हो गए। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जमा पूंजी जमा की, 2,70,000 में अपना घर बेचा, घर की चीजें बेची। लेकिन उसके बावजूद ये जावेद नामी पुलिस एहलकार मुझे कह रहा है कि जनाब हम आपका जिस्मानी रिमांड लेंगे और आपकी खाल को आपकी जिस्म से अलग कर देंगे, आपकी चमड़ी उधेड़ के रख देंगे अगर आपने 5 तोले सोना और 20 लाख रुपए हमें नहीं दिया। हमारे पास ये रकम नहीं है, हमारे पास कोई इशारा भी नहीं है। अब हम गंदुम में जो गोलियां रखी जाती हैं ताकि गंदुम में कीड़ा ना लगे, उसको खा के अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहे हैं। ये वीडियो बनाती है और ये सोशल मीडिया पर डाल देती है। अब आप इसके पीछे की जो बैक स्टोरी सुनेंगे ना, यकीन जानिए आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ जुल्म का निजाम चल रहा है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। और जिसकी जो मर्जी आ रही है वो गरीब पर अपनी जोर आजमाई कर रहा है। ये भी लड़की से लड़की की दोस्ती का नतीजा है। अब जरा गौर से सुनिएगा जनाब। इस लड़की का नाम है तैयबा और इसके शौहर का नाम है इकबाल। ये लोग लाहौर के रिहायशी थे, बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन आपको पता होगा कि कुछ अरसे पहले ऑरेंज लाइन ट्रेन जो एक मंसूबा बनाया गया था, उसकी वजह से बहुत सारे लाहौरियों को अपने घरों से हाथ धोना पड़ा था। क्योंकि ऑब्वियसली जब मंसूबा बनता है, गवर्नमेंट का मंसूबा होता है, तो उस मंसूबे के अंदर जिसकी भी मकान आ रहा होता है, दुकान आ रही होती है, वो तो निपटा देते हैं, उसको साइड पे कर देते हैं। तो ये भी उन लोगों का शिकार थे कि भाई ग्रीन लाइन की वजह से इनका घर मिसमार कर दिया गया था। ये इन्होंने लाहौर छोड़ा और ये फिर आ जाते हैं जनाब सरगोदा। सरगोदा में एक खुदा तरस इंसान होता है जो कि इनसे मिलता है और कहता है ठीक है मैं आपको जमीन दे देता हूं, अब अपना घर बनाइए और उसके बाद अपना गुजर बसर कीजिए, अल्लाह बहुत बड़ा है, आपको आगे और बहुत कुछ मिल जाएगा। जनाब ये बड़ी मुश्किल से अपना घर बनाते हैं। जो बंदा होता है यानी इकबाल, ये रेड़ियां लगाना शुरू करता है। इसकी जो बीवी होती है तैयबा, ये लोगों के घरों में काम करना शुरू करती है। रोजाना की बुनियाद पे डेली वेजेस पर ये काम कर रहे होते हैं, शौहर भी और उसकी बीवी भी। बड़ी मुश्किल से ये अपना घर का गुजर बसर कर रहे होते हैं। और उसके बाद अचानक इसकी जो बीवी होती है यानी तैयबा, उसकी टिकटॉक पर लाहौर की एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। ये भी टिकटॉक यूज कर रही होती है तैयबा, वो जो लड़की होती है वो भी टिकटॉक यूज कर रही होती है, वो भी शादीशुदा होती है और ये भी शादीशुदा होती है। दोनों के दरमियान दोस्ती होती है और उसके बाद वो जो लाहौर से जो टिकटॉक इस्तेमाल करने वाली लड़की होती है, वो इससे मिलने के लिए सरगोदा आ जाती है। यानी तैयबा से मिलने के लिए लाहौर से निकल के यहां पर आ जाती है। अपने घर वालों को बताकर आती है कि जनाब मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूं, अपनी सहेली से मिलने जा रही हूं। अच्छा, मुझे जो स्टोरी पता चली है, एग्जैक्ट जो वहां पर रिपोर्टर्स कह रहे हैं, जो है तफ्तीश में चीजें निकल कर आई हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा कि एक लड़की जो टिकटॉक पर होती है लाहौर से, वो अपनी सहेली से मिलने के लिए सरगोदा आ जाती है। एक ऐसी सहेली से मिलने जो वैसे ही बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रही होती है। खैर काफी दिन तक ये लड़की इनकी तैयबा के और उसके शौहर के घर में रह रही होती है। और उसके बाद जब ये इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, उसके बाद कहती है ठीक है दोबारा कभी मिलेंगे, अब मैं अपने घर रवाना हो रही हूँ। ये सरगोदा से निकलती है, बस में बैठती है और लाहौर के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन लाहौर पहुंचती नहीं है। कौन? वो जो लाहौर से टिकटॉकर आई थी तैयबा से मिलने के लिए, ये अपने घर वापस नहीं पहुंचती है। उसके घर वाले, उसका शौहर, जाहिर सी बात है कंप्लेन दर्ज कराते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, पुलिस वाले के पास जाते हैं। पुलिस वाले इस लड़की की लोकेशन निकालते हैं, सीडीआर निकालते हैं, पता चलता है कि जनाब इसकी तैयबा से दोस्ती थी, इसकी लोकेशन भी तैयबा के घर की आ रही थी। ये तैयबा के घर आते हैं और इनसे पूछगछ शुरू करते हैं। तैयबा कहती है कि जनाब हाँ मेरी टिकटॉक पे दोस्ती हुई थी, इससे अच्छी मेरी दोस्ती हो गई थी, ये मिलने के लिए मेरे पास आई भी थी, लेकिन उसके बाद हमने इसको बस स्टैंड पर उतार दिया था, बस में बैठी हमारे सामने और ये लाहौर की तरफ रवाना हो गई। उसके बाद से हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस को ये जो जवाब होता है ना, ये मुतमईन नहीं कर पाता।
पुलिस कहती है अच्छा गरीब लोग होते हैं, अगर यही अमीर लोग होते, बासर लोग होते, असर रसूख रखने वाले होते, तो इनसे पूछगछ करने के लिए भी पुलिस नहीं आती। लेकिन बेचारे गरीब लोग थे, झोपड़ी में रहते थे, ठीक है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं यार ये कुछ झूठ बोल रहे हैं। अब उस टिकटॉकर लड़की के घर वालों ने इल्जाम लगाया कि भाई लड़की जो हमारे घर से निकली थी वो 5 तोले सोना लेके भी निकली थी, और उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि ये इकबाल और तैयबा ने सोना हथियाने के चक्कर में उसको मार मूर के कहीं दफना दिया है, वो गायब हो गई है, लापता है, उसका कुछ अता पता नहीं है, और इन्होंने 5 तोले सोना ले लिया। पुलिस वाले इसके घर को उधेड़ के रख देते हैं, लेकिन 5 तोले तो छोड़िए, 5 ग्राम भी सोना इनके घर से नहीं निकलता। बड़ी मुश्किल से, कोई पैसे ही नहीं निकलते। इन्होंने आसपास के इलाके भी खोद के देख लिए, ना कोई लाश मिली ना कोई सोना मिला। लेकिन पुलिस को इन्हीं से तफ्तीश करनी थी। इन दोनों को उठाते हैं, मारपीट करते हैं, जुल्म बर्बरियत करते हैं, इनसे निकलवाने की कोशिश करते हैं सच, लेकिन सच ही ऑलरेडी बोल रहे होते हैं। कहते हैं भाई हमने छोड़ दिया, अब उसके बाद हमें नहीं पता कि वो लड़की कहाँ चली गई, टिकटॉक पर दोस्ती हुई थी, हमसे बड़ी गलती हो गई कि हमारी जो मेरी बीवी है तैयबा, इसने उस लड़की से दोस्ती कर ली। ये कौन कहता है? ये इकबाल कह रहा होता है। पुलिस को मुतमईन नहीं कर पाते। फिर क्या करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनका गुजर बसर भी बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, पुलिस वाले अलग पीछे पड़े होते हैं, घर के मामला अलग खराब हो रहे होते हैं, ये घर वर बेचते हैं और 2,70,000 रुपए पुलिस के हवाले करते हैं कि जनाब अब हमारी जान छोड़ दीजिए। वो कहते हैं नहीं, अभी भी आपकी जान नहीं छोड़नी है। ये क्या करते हैं, ये स्प्रे लेकर आते हैं, जहर आलूद स्प्रे होता है, ये तैयबा भी पी लेती है और वो शख्स भी पी लेता है। कहते हैं जनाब इस सारी जिंदगी से ही छुटकारा हासिल करते थे, लेकिन इनकी मौत नहीं होती। जो गांव वाले होते हैं वो इनको उठा के अस्पताल मुंतकिल कर देते हैं, और जब इनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा होता है ना, तब भी पुलिस वाले खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी झूठ बोल रहे हैं और ये नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। उस वक्त जब ये लोग मर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वालों का रवैया इनके साथ इस तरह का था। पंजाब पुलिस भाई बादशाह लोग हैं यार, वो अपने आगे किसी को नहीं समझते। खातून को छत के ऊपर थप्पड़ मार रहे होते हैं, आपने वीडियो देखी होगी, और उसके बावजूद भाई क्या कह सकते हैं इन लोगों को। लेकिन खैर फिर ये सेहतियाब होते हैं, पुलिस फिर इनसे तफ्तीश करती है। अब ये कहते हैं कि नहीं, अब हमने पक्का फैसला कर लिया कि अपनी जिंदगी का खात्मा करेंगे, क्योंकि भाई हमें अब यहाँ पे मजीद ये पुलिस वाले जो हमें टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये हमें नहीं सहना है। उसके बाद होता ही है कि तैयबा और इकबाल फिर ये जो ये गंदम की गोलियां होती हैं ये खा लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बना के बताते हैं कि जनाब हम इस वजह से ये कदम उठा रहे हैं, हमारी गलती ये हो गई कि हमने टिकटॉक पर। अच्छा, मैं ये बात समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो टिकटॉक इस्तेमाल किया जाता है ना, बड़े बेहतरीन काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग उस पर जना अपनी सामान को सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ उस पर जना मेडिकल की चीज़ें बता रहे हैं, कुछ उसमें एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, कुछ उसमें बहुत सारी हजार किस्म की इंफॉर्मेशन आपको टिकटॉक पर मिल रही होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है, हमारे यहाँ जिस्म की नमूद नुमाइश को कंटेंट का नाम दिया जाता है और वो टिकटॉक पर अपलोड की जाती है। टिकटॉक लाइव में जिस तरह की बेहूदगी और बेशर्मी हो रही होती है, पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान से बाहर कुछ नहीं कह रहा मैं, क्योंकि पाकिस्तान में ही सारी जो ना ये नासूर बैठे हैं, वरना इसके अलावा अब बड़े तरीके के लोग हैं, बड़े अच्छे से बात कर रहे होते हैं, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है, एजुकेशन आपको मिल रही होती है। लेकिन खैर अब इनसे गलती होती है कि इन्होंने एक लड़की से दोस्ती की, और दोस्ती करने के बाद वो मिलने के लिए आ भी गई। अच्छा, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक लड़की अपने शौहर को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के, ऑब्वियसली 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, इनके भी बच्चे नहीं थे, उनके भी बच्चे नहीं थे। एक लड़की अपने शौहर को लिए बगैर सरगोदा सफर करती है और इनके घर पे आके रहना शुरू कर देती है। ये अपने अंदर एक सवालिया निशान था, लेकिन जनाब उसके बाद ये अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। अब ये जो जावेद नामी शख्स है, जो कि पुलिस एहलकार है, इसने इस सारे मामले के अंदर, मैंने ये सुना है, जो मैं तहकीकाती रिपोर्ट देख रहा था, इसके अंदर सारी चीज़ों के अंदर इन तमाम लोगों को मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया था। इन्होंने कहा था कि जनाब इस लड़की के गायब होने में इन मियाँ बीवी का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है, ये बेकसूर हैं, इनके पास से कोई आसार ऐसे नहीं मिले जिससे लगे कि भाई ये मुल्जिम है। आसपास का इलाका खोद के देख लिया, 5 तोले सोना तो छोड़िए, 5 ग्राम सोने बरामद नहीं हुआ, घर में गुजर बसर करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये पुलिस एहलकार उसको मुसलसल इस फैमिली को तंग करा था, परेशान करा था, सिर्फ किस पर? अपने वर्दी के बलबूते पर, क्योंकि इसके पास वर्दी थी, कानून को भाई जिस तरह चाहे मरोड़ सकता था और इन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था, और इसने वाकई में इस्तेमाल किया। और इस तरह की एक नहीं, हजारों कहानियां होंगी। ये तो कहानी चले सोशल मीडिया पर आ गई, अगर ये वीडियो नहीं बनाती लड़की, ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पर नहीं डालती, तो ये वाकया डिस्कस हो ही नहीं रहा होता, आज मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा होता, आप इस पर कमेंट नहीं कर रहे होते।
اب آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل کے نام سے چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.